दोस्तों, कल तक कहा जा रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। मगर अब जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल छूट गए। मगर जेल से छूटते ही केजरीवाल ने सियासत में एक बार फिर से ऐसी एंट्री मारी है जिससे भाजपा के साथ साथ आरएसएस की भी परेशानी को बढ़ा दिया है। इन दिनों दिल्ली की राजनीति से पूरा सियासत गरमाई हुई है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली। केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल किए। तो क्या सवाल किए हैं केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से? किन किन मुद्दों को उठाया है चिट्ठी में केजरीवाल ने? पूरी रिपोर्ट देखिए आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राम। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक कई मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत लाल कृष्ण आडवाणी को 75 पार होने पर रिटायर्ड किया गया, क्या वो पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? आगे उन्होंने फिर कहा, नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में एक नेता पर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ ही दिनों बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली। ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? हालांकि केजरीवाल ये चिट्ठी एक आम नागरिक की हैसियत से लिखा है, न कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर। आज जिस दिशा में भाजपा की केंद्र सरकार देश और राजनीति को लेकर जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। यही चलता रहा तो लोकतंत्र और देश खत्म हो जाएगा। आइए अब हम आपको वो 5 सवाल बताते हैं जो केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे हैं। केजरीवाल ने अपने पहले सवाल से ही ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सवाल यही किया कि देश भर में ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को ये मंजूर है? दूसरा सवाल, देश के कुछ नेताओं को खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। जैसे 28 जून 2023 को मोदी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उसके कुछ दिन बाद ही उस पार्टी को तोड़कर उसी नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता को, जिससे कल तक भ्रष्ट कहते थे, उससे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया। क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? तीसरा सवाल, बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? चौथा सवाल, जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। पांचवा और आखिरी सवाल, आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार भी किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। लेकिन अब अमित शाह जी का कहना है कि ये कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया वो कानून अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा? क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? आज हर भारतवासी के मन में ये प्रश्न कौंध रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। बहरहाल ये तो बात हुई केजरीवाल द्वारा पूछे गए सवालों का, लेकिन इतना ही नहीं, हरियाणा में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए जिस तरह से केजरीवाल ने संघ और बीजेपी के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है,
वो किसी से नहीं छिपा है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि बीजेपी अब आरएसएस की एक नहीं सुनती है। बीजेपी अब आरएसएस के दिशा निर्देशों को नहीं मानती है। अब कहने को संघ बीजेपी के रिश्ते उसका आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीति में ज्यादा समय तक कुछ भी आंतरिक नहीं रहता है और सियासत कब उबाल मारने लग जाए नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने आग में घी डालने का काम किया है। जो रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं, उनमें सवालों की बौछार के जरिए और ज्यादा असहज करने का काम किया है अरविंद केजरीवाल। यहां भी बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि वो संघ के साथ साथ अपने रिश्तों पर कभी भी खुलकर नहीं बोलती। वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि संघ के इशारों पर ही उसकी सरकार चल रही। ऐसे में जब केजरीवाल इस तरह से सवाल दाग देते हैं, जवाब ना बीजेपी के पास होता है और ना ही संघ के पास। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब खुलकर बीजेपी के अंदर बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी को हराना है तो अब उसे अंदरूनी रूप से कमजोर करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, केजरीवाल के इन सवालों का जवाब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दे पाएंगे या ये एक राजनीतिक सुर्खियां बनकर रह जाएगी? इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।